हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या? एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। चलिए, अगर द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास आप लोगों को याद होगा तो एक बीजपत्री भ्रूण का विकास भी लगभग कुछ स्टेज तक सेम हमारा जाएगा। क्या क्या सेम जाएगा हम बताते चल रहे हैं और आप लोग बोलते चलिएगा, ठीक? पहला हम आप लोग को बना रहे हैं ये पता है आप लोगों को? कोई परेशानी? अच्छा, ये भी आप लोगों को पता होगा, क्यों? अच्छा, इसमें एक छोटा सा गोला है, ये भी, इसके भी बारे में आप लोग जानते हैं। अच्छा, इस पूरे संरचना को हम अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। अच्छा, अंडाशय के अंदर क्या उपस्थित है बाबू? बीजांड उपस्थित है। बीजांड में क्या उपस्थित है बाबू? भ्रूण कोश उपस्थित है। भ्रूण कोश में क्या उपस्थित है बाबू? युग्मनज उपस्थित है। हम इतनी चीज जानते हैं। अब ये जो आपका युग्मनज दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते ही हो, पढ़ते चले आए हैं। नहीं लिख ही दे रहे हैं। इसकी अंग्रेजी क्या होगा बाबू? इसकी अंग्रेजी, इसकी अंग्रेजी बोलिएगा। एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक। इसकी अंग्रेजी जाइगोट। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब हम आपको बताए होंगे कि ये जो आपका युग्मनज है ना, ये युग्मनज आकार में बड़ा हो जाएगा और आकार में बड़ा हो करके इसके अगल बगल सेलुलोज की झिल्ली आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सेलुलोज की झिल्ली आ जाएगी। तो इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उस दिन हम बताए थे। इसको एक और किस नाम से जानते हैं? क्या आप लोग बता सकते हो? हाँ, निषिक्तांड के नाम से जानते हैं बाबू। किस नाम से जानते हैं? निषिक्तांड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निषिक्तांड, अर्थात ओ स्पोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओ स्पोर के नाम से जानते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब ये अंदर वाला है। क्या है बाबू? ये अंदर वाला है। इसमें विभाजन होगा। क्या होगा बाबू? विभाजन होगा। और ये विभाजन कैसा होगा? समसूत्री विभाजन होगा। आज यही समसूत्री विभाजन युग्मनज में होगा। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? 2 हो जाएगी। अर्थात अब केवल इतने को ले ले। बना? अच्छा, इसके अंदर आपको यही संरचना दिखाई दे रही है, ठीक? और यही आपका युग्मनज है। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? 1 से 2 हो जाएगी। अर्थात एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। 2 बन गया। कोई परेशानी यहां तक? बोलेगा। अब बताइएगा, ये नीचे वाली जो संरचना है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। ये ऊपर वाला जो खुला स्थान दिखाई दे रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं बाबू? निभाग के नाम से जानते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? अर्थात जो छोटा आपको
युग्मनज दिखाई दे रहा है अर्थात भ्रूण दिखाई दे रहा है। यह आपका किस तरफ है? और बड़ा जो भ्रूण दिखाई दे रहा है किस तरफ है? बीजांड द्वार की तरफ है। अच्छा, जो यह बीजांड द्वार की तरफ छोटा है इसका क्या नाम है बाबू? बोलिएगा। अंतस्थ कोशिका नाम है। क्या नाम है? अंतस्थ कोशिका नाम है। देखिए सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। क्यों? अंतस्थ कोशिका नाम है। अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? बोलिएगा आप लोग। टर्मिनल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल सेल कहते हैं। टर्मिनल सेल कहते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अब आइएगा, इस नीचे वाली कोशिका का क्या नाम है? आधार कोशिका नाम है। क्या नाम है? आधार कोशिका नाम है। आधार कोशिका की अंग्रेजी क्या होगी बाबू? बेसल सेल। क्या नाम होगा? बेसल सेल। क्या बाबू आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ? कोई परेशानी? अच्छा, अब आइएगा, अब ये बाबू संरचना आगे बढ़ेगी। क्या होगी? संरचना आगे बढ़ेगी। तो आप लोगों को बताना है अंतस्थ कोशिका में कौन सा विभाजन होगा और आधार कोशिका में कौन सा विभाजन होगा। बोलेगा। अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन और आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन। अर्थात अंतस्थ में अनुदैर्ध्य विभाजन आधार में कौन सा विभाजन बाबू? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कोई परेशानी? अच्छा, तो ये अंदर वाली कोशिका हम लोग निकाल ले बाबू। क्यों? निकाल लेना। चलिए निकाल रहे हैं। तो देखिएगा, ये संख्या में अनुदैर्ध्य का मतलब यहां से विभाजित होगा तो दो कोशिकाओं में अगल बगल दो कोशिकाएं बनेंगी। बना दे। देखिएगा, एक कोशिका, दो कोशिका, ये दो कोशिकाएं बन गई। अच्छा, अब आधार कोशिका में अनुप्रस्थ होगा अर्थात ऐसे विभाजित होगा तो एक ऊपर एक नीचे बनेगा। बन गया। और यह अंग्रेजी के अक्षर किस आकार का प्राप्त हो रहा है? टी के आकार का प्राप्त हो रहा है। अच्छा, अब इस कोशिका का क्या नाम है बाबू? प्राक भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राक भ्रूण अर्थात प्रो इम्ब्रियो। क्या कहते हैं बाबू? प्रो इम्ब्रियो। प्रो इम्ब्रियो कहते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है बाबू? कैप्साइज हो जाता है अर्थात उलट जाता है। तो ये संरचना कुछ इस प्रकार की हो जाती है। बोलेगा आप लोग को। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका आधार कोशिका है और ये आपका अंतस्थ कोशिका। आधार कोशिका में फिर कौन सा विभाजन होगा? बोलेगा। अनुप्रस्थ विभाजन ही होगा। समझ में आ गया? और ये कोशिकाएं फिर 6 से 10 की संख्या में हो जाएंगी। क्यों? चलिए, कौन सा विभाजन? आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन। क्लियर हो रहा है? और जब यह अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो यहां हम बना दे फोटो। 1 2 3 4 5 6 यहीं रहने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जगह नहीं मिलेगा हमको। नीचे अब 2 बना लीजिए। इस कलर से ले रहे हैं। 1 2। क्यों? बोलिएगा।
कोई परेशानी? अब इतने को हम निलंबक कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निलंबक जानते हैं, अर्थात सस्पेंसर। कोई परेशानी? अच्छा, कोई परेशानी यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं बाबू? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें विकास होगा, बोलिएगा। अंतस्थ कोशिका में, अंतस्थ कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? बोलिएगा। अब एक कोशिका इधर बढ़ेगा, एक कोशिका इधर बढ़ेगा, कौन सा विभाजन होगा? हाँ, अनुदैर्ध्य विभाजन ही होगा। कौन सा विभाजन होगा? तो हम लिख ले यहां, अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। अच्छा, और जब ये अनुदैर्ध्य विभाजन होगा तो ये दो कोशिकाएं कितनी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएंगी? एक का दो, एक का दो, अर्थात 4 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 हो गया बाबू? बोलिएगा। अब फिर इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा, बोलिएगा। फिर अंतस्थ कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अंतस्थ कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इस वाले को देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 कोशिकाएं। अनुप्रस्थ का मतलब इन सब में आधा आधा होगा तो दूना हो जाएंगी। 1 2 3 4। कोई परेशानी? अच्छा, बोलिएगा। इतनी कोशिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं बाबू? बोलिएगा। निलंबक कोशिका के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं बाबू? निलंबक कोशिका के नाम से जानते हैं। निलंबक कोशिका के सबसे नीचे की कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं बाबू? बोलिएगा। अधा स्फीतिका के नाम से जानते हैं। अधा अधा स्फीतिका के नाम से जानते हैं। अधा स्फीतिका के नीचे की कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं? बोलिएगा। क्या नाम इसका है? अध्याधर की अधराधर? हाँ, अधराधर। किस नाम से जानते हैं? अधराधर कोशिका। अधराधर कोशिका। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है? अंग्रेजी भी हम इसकी जानते हैं, क्या होती है? हाइपोबेसल सेल होता है। अंग्रेजी क्या होती है बाबू? हाइपोबेसल सेल होता है। ये नीचे की कोशिका, इसका क्या नाम है बाबू? अध्याधर कोशिका नाम है। अध्याधर कोशिका। इसकी अंग्रेजी क्या होती है बाबू? ईपीबेसल नाम होता है। इसका नाम हाइपोबेसल बेसल सेल। इसका नाम ईपी बेसल सेल नाम होता है। यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अब ये देखिएगा, ये जो 8 कोश की संरचना बनी, ये कौन सी कोशिका बाबू? 8 कोश की संरचना है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? 8 कोशी संरचना को अष्टक के नाम से जानते हैं, ऑक्टेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अष्टक के नाम से जानते हैं।
और इसको किस नाम से जानते हैं बाबू? चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, चतुर्थांश के नाम से, अर्थात क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। क्या यहाँ तक कोई बात है आप लोगों को समझ में आया? अब देखिएगा, यह जो 8 कोश की संरचना है ना, ये विकसित हो करके, क्या बाबू? विकसित हो करके, यानी विभाजित होकर, क्या होकर? विभाजित होकर, विभाजित होकर 16 कोशिकीय संरचना बना लेगी। कितना कोश की संरचना बना लेगी? 16 कोशिकीय संरचना बना लेगी। सोलह कोश की संरचना बना ले। आई 16 कोश की संरचना का क्या नाम है बाबू? बोलिएगा। गोलाकार। क्या नाम है? हाँ, गोलाकार भ्रूण। क्या नाम है? गोलाकार भ्रूण नाम है। क्या नाम है? गोलाकार भ्रूण है। आइए टोटल हम जानते हैं इसका क्या नाम है बाबू? निलंबक नाम है। क्या नाम है? निलंबक नाम है। कोई परेशानी आप लोगों को? अब बताइए, गौर से देखिएगा। अब यह 16 कोशिकीय संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, फिर ये विकसित होगी। क्या हो गया बाबू? विकसित होगी। तो 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, यानी पूरी तरह से मान लीजिए को विकसित भ्रूण बनाएगी। क्या बनाएगी? विकसित भ्रूण बनाएगी। अर्थात उसमें कोशिकाओं की संख्या असंख्य रहेगी। कितनी होगी? असंख्य रही है, गिना जा सकता है विज्ञान विधि द्वारा, लेकिन ये मानकर हम चलेंगे कि असंख्य रहेगी। तो गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर दें और ये आपका क्या हो गया बाबू? बड़ा हो गया। कुछ इस टाइप का शेप बन गया। समझ में आ गया? कुछ इस टाइप का शेप बन गया और इस शेप को हम भर दें। हो गया। देखिएगा, बन गया। यहां तक कोई परेशानी आप लोगों को? बोलिएगा। अब इसमें देखिएगा नाम लिखा होगा, अच्छा इसका नाम तो जानते हैं, हमको बताने की आवश्यकता है नहीं। ये आपका निलंबक है। क्या है? निलंबक। और ये निलंबक के नीचे का जो भाग है, ठीक ना, इसको हम किस नाम से जानेंगे? मूलांकुर के नाम से जानेंगे। मूलांकुर। कोई परेशानी? बोलिएगा। अब मूलांकुर के नीचे का जो भाग है, ये भाग क्या कहलाएगा? आपका बीज पत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यों? यही लिखा है ना, वही बीज पत्राधार लिखा है। क्या लिखा है? बीज पत्राधार। बीज पत्रा हो गया। अच्छा, यहां तक कोई परेशानी आप लोग को? बोलिएगा। और ये किनारे वाली कोशिका क्या कहलाएगी बाबू? बोलिएगा। बीज पत्र कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बीज पत्र कहलाएगी। और सबसे नीचे वाली कोशिका क्या कहलाएगी आपकी? बोलिएगा। प्रांकुर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रांकुर कहलाएगी। क्या आप लोग को यहां तक क्लियर हो रहा है? बोलिएगा। अब फिर इसमें भी विकास होगा। क्या होगा बाबू? अब इसी में परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा।
हो गया। तो इसके ऊपर वाले भाग को आप बता दीजिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अब इसको बता दीजिएगा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? बोलेगा इसको क्या कहते हैं बाबू? बोलेगा ये जो दिखाई दे रहा है क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। और कोई नाम छूट रहा है? अब तो नहीं छूट रहा है। अब ये विकसित होगा। देखिएगा आपको लोगों को कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही होगी। और इसमें ये जो सबसे ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम है बाबू? बोलिएगा, बोलिएगा। हाँ, स्कूटेलम है। क्या बाबू? स्कूटेलम। अच्छा, स्कूटेलम से बीज पत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज पत्र का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? अब ये बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर चोल कहते हैं। प्रांकुर लिख लीजिए, प्रांकुर चोल ये है, ये आपका क्या है? प्रांकुर चोल है, प्रांकुर चोल। हो गया? अंदर वाला भाग क्या है? प्रांकुर है। अच्छा, अब देखिएगा ये जो आपको बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये आपका प्ररोह है। क्या है? प्ररोह है। कैसा प्ररोह है? शीर्ष प्ररोह है। कैसा प्ररोह है? शीर्ष प्ररोह है। उसके बाद से देखिएगा उसके नीचे एक संरचना दिखाई दे रहा है, ये आपका मूल गोप है। क्या है? मूल गोप है। क्लियर हो रहा है? और उसके नीचे क्या है? आपका मूलांकुर चोल है। सबसे नीचे आपका क्या है बाबू? ये मूलांकुर चोल है। मूलांकुर चोल है। तो ही एक बीजपत्री पौधे की बीज की संरचना होती है। इसको चलिए लिख लीजिए, इसका नाम अधिकोरक होता है। क्या होता है? अधिकोरक। क्या नाम होता है? अधिकोरक नाम होता है। समझ में आ गया? तो क्या हम इसके बारे में लिखवा दें? आखिर पहले बनाइएगा आप लोग, फिर एक बार समझते हैं, उसके बाद से बनाते हैं। लीजिए, गौर से समझिएगा आप लोग। एक बीजपत्री पौधे में क्या होगा बाबू? सबसे पहले जो आपका युग्मनज होगा, युग्मनज आकार में बड़ा हो जाएगा और अपने अगल बगल सेलुलोज की भित्ति तैयार कर लेगा।
और जब सेलुलोज की भित्ति तैयार कर लेता है तो इसे हम निषिक्तांड के भी नाम से हम जानते हैं, अर्थात ओ स्पोर के भी नाम से जानते हैं। अब जो आपका यह युग्मनज है, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा, तो युग्मनज समसूत्री विभाजन करके इसकी संख्या 1 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी बाबू? 2 हो जाएगी। अब यही 2 हो गया, तो जो छोटी वाली है उसको अंतस्थ कोशिका कहते हैं और बड़ी वाले को आधार कोशिका कहते हैं। अब यह अंतस्थ कोशिका और आधार कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन तथा अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुदैर्ध्य विभाजन तथा अनुप्रस्थ विभाजन करके ये 4 कोश की संरचना बनाती हैं, जो अंग्रेजी के अक्षर टी के समान होता है, जिसे प्रोएम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपका ऊपर वाला आधार कोशिका दिखाई दे रहा है, इस आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होगा, तो अनुप्रस्थ विभाजन होकर के 6 कोश की संरचना बना लेगी। इस 6 कोश की संरचना को निलंबक कहते हैं। अब इसके नीचे वाला ये जो आपका बच रहा है अंतस्थ कोशिका, इस अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, तो अनुदैर्ध्य विभाजन करके 4 कोश की संरचना बना लेगी, जिसको हम चतुर्थांश के नाम से अर्थात क्वाड्रेंट के नाम से हम जानते हैं। अब ये चतुर्थांश बना ली, फिर इसमें अब अनुप्रस्थ विभाजन होगा चतुर्थांश में, तो ये 4 कोश की संरचना से 8 कोश की संरचना बना लेंगी। और इस 8 कोश की संरचना में जो अधःस्फीतिका से सटी हुई 4 कोशिकाएं हैं उसको आधार कोशिका कहते हैं, और जो आधार कोशिका के नीचे 4 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं इसको हम अधराधर अध्याधर कोशिका कहते हैं। समझ में आ गया? जिसको हम अष्टक के नाम से भी जानते हैं। अब फिर ये विभाजित होंगी, विभाजित होकर के 16 कोश की संरचना बनाएंगी, जिसको हम गोलाकार भ्रूण कहते हैं। अब ये गोलाकार भ्रूण पूरी तरह से विकसित होगी और विकसित होकर के अनगिनत थे ना कोशिकाओं की एक संरचना बना लेंगी, जिसको हम थे ना ये भी आपका गोलाकार है, गोलाकार संरचना ही कहेंगे, जिसमें निलंबक मिल रहा है आपको, निलंबक से सटे मूलांकुर मिल रहा है, मूलांकुर के नीचे बीज पत्राधार मिल रहा है, फिर इसके सटे चोल से आपको बीज पत्र मिल रहा है और सबसे नीचे आपका प्रांकुर मिल रहा है। फिर ये आगे बढ़ करके विकास करता है तो कुछ इस प्रकार की संरचना मिलती है, और इस संरचना में हमको मूलांकुर दिखाई देता है, प्रांकुर दिखाई देता है, और क्या दिखाई देता है बाबू? बीज पत्र दिखाई देता है। और पूरी तरह से यह विकसित होकर के कुछ हमको इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसमें सबसे ऊपर की ओर स्कूटेलम दिखाई देता है, उससे नीचे गोल जैसी एक संरचना दिखाई दे रही है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये आपका प्रांकुर चोल कहलाता है, और उसमें बसी हुई ये संरचना आपको जो प्रांकुर कहलाती है। प्रांकुर के बीच में एक गोल सी संरचना आपको दिखाई देती है, जिसको प्ररोह कहते हैं। प्ररोह के नीचे अधिकोरक संरचना पाई जाती है, फिर उसके नीचे मूलगोप पाया जाता है, और सबसे नीचे मूलगोप को ढकी हुई एक संरचना पाई जाती है, जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। समझ में आ गया? लिखवा दे, आखिर बनाइएगा पहले आप लोग। हाँ, बहुत चालू हो गई बाड़ू। टाइम लगेगा बनाने में दिन अच्छे से।